Hello, good morning, students. How are you? So, students, this is math classes. Okay. चैप्टर नंबर 23 मेंसुरेशन. ओके. तो मेंसुरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट एक्सरसाइज 23A. ओके स्टूडेंट. तो एक्सरसाइज 23A में हमारे टोटल 2 लेक्चर्स हो गए थे. लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड. तो टुडे आई विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 23, 24 एंड 25. दिस इज अ फिनिश एक्सरसाइज टुडे. ओके. So now student, question number 19. क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल. मीन्स हमको सर्कल का क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है. हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू. बेटा उस जिस सर्कल का हमको डायमीटर निकालना है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन की मैंने. इन्फॉर्मेशन क्या है, हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, उसका जो सर्कमफेरेंस दे रखा है वो इक्वल दे रखा है सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियाई 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर. मीन्स एक जो बड़ा सर्कल होगा हमारा उसकी हमको क्या निकालनी है, डायमीटर निकालनी है. ओके. एंड और 3 स्मॉल स्मॉल सर्कल दे रखे हैं. ओके. उनकी फर्स्ट वाली की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेकंड की 12 सेंटीमीटर एंड थर्ड की कितनी 18 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों का सर्कमफेरेंस निकालेंगे. तीनों के सर्कमफेरेंस का जो सम होगा, यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया गया है सम ऑफ सर्कमफेरेंस. सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ दीज सर्कल्स मीन्स जो 3 सर्कल दे रखे हैं तीनों के सर्कमफेरेंस का जो सम होगा वो एक बड़े सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा. तो वहां से हमको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है स्टूडेंट. ओके. सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो नाउ फर्स्ट सर्कल दे रखा है हमारा. ठीक है. 3 स्मॉल सर्कल दे रखे हैं तो तीनों की रेडियस को R1, R2, R3 करके ऐड करेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो नाउ जो फर्स्ट सर्कल है R1 उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर. तो फार्मूला क्या होता है हमारा, C इक्वल टू 2πr. ओके. नाउ C इक्वल टू 2πr. ओके. तो C इक्वल टू 2πr. तो बेटा पहले हम निकालेंगे C1 मीन्स फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस. C1 इक्वल टू 2π, R कितना है 10. तो R की जगह 10 पुट कर देंगे तो 10 2 या 20. तो C1 कितना निकल गया है 20π सेंटीमीटर. ओके. एंड सेकेंड स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, R2 इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर दे रखा है. तो R की जगह पे 12 पुट कर दिया हमने एंड 2 की 12 से मल्टीप्लाई करा होगा तो 24. तो 24π निकल के आ गया हमारा. एंड R3 18 दे रखा है तो 18 मल्टीप्लाई बाई 2. ओके. तो देन क्या आ गया हमारा 18 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 18 2 या 36π. ओके. ये हमारा क्या निकल के आ गया, तीनों सर्कल का जो तीनों स्मॉल सर्कल थे तीनों स्मॉल सर्कल का क्या निकल के आ गया हमारा सर्कमफेरेंस निकल के आ गया स्टूडेंट. ओके. अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इनका तीनों का पहले सम करना है सर्कमफेरेंस का. तो नाउ बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के इन तीनों का सम इक्वल होगा. ओके स्टूडेंट. सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C इक्वल टू क्या आएगा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3. दैन C1 इक्वल टू 20π राइट, C2 इक्वल टू 24π एंड C3 इक्वल टू 36π. ओके. तीनों का सम किया तो कितना आ गया है 80π राइट. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कंडीशन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, हमको डायमीटर निकालना है. ओके. तो नाउ फार्मूला क्या होता है हमारा सर्कमफेरेंस का बड़े सर्कल का विद डायमीटर C इक्वल टू क्या होता है C इक्वल टू पाई डी. ओके. D मीन्स डायमीटर. ओके. अगर डायमीटर को हम रेडियस से कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2πr हो जाएगा हमारा. जैसे जैसे हमने अभी बताया था C इक्वल टू क्या होता है 2πr अगर हमको रेडियस गिवन हो. एंड अगर रेडियस गिवन ना हो क्या गिवन हो, डायमीटर गिवन हो, तो इसी को क्या लिख देते हैं पाई इंटू डी राइट. तो क्या अप्लाई करेंगे पाई डी अप्लाई करेंगे तो पाई डी इक्वल टू 80π. तो नाउ पाई से पाई कैंसिल. ओके. तो दैन डी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. दैट इज आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. ओके स्टूडेंट. 20 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, circumference of circle is 8 times of circumference of circle with radius 12 सेंटीमीटर. मीन्स 2 सर्कल दे रखी है हमारी, एक सर्कल की सर्कमफेरेंस दे रखी है वो दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के 8 गुना दे रखी है, मीन 8 टाइम्स दे रखी है. तो दूसरा सर्कल का जो 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे सर्कमफेरेंस में उसका रेडियस हमको कितना है
12 सेंटीमीटर, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है। ओके बेटा, तो जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है, पहले उसका क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, c इक्वल टू 2 पाई आर एंड r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो नाउ 12 टू जा 24 पाई, राइट। तो स्मॉल सर्कल दे रखा था, उसका सर्कमफेरेंस कितना आ गया, 24 पाई निकल के आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है हमारी, ओके, जो न्यू सर्कल होगा वो स्मॉल सर्कल का 8 टाइम्स होगा, मीन्स 8 किससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो 8 मल्टीपल स्मॉल सर्कल का पेरीमीटर 24 पाई। तो नाउ 8 मल्टीपल 24 इक्वल टू 192 पाई, राइट, 192 पाई। एंड अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, वो इसका डायमीटर फाइंड करने के लिए सर्कमफेरेंस के फार्मूला लगाएंगे। सर्कमफेरेंस विद डायमीटर क्या होता है, पाई डी, देन पाई डी इक्वल टू 192 पाई, तो पाई टू पाई कैंसिल। ओके स्टूडेंट, पाई टू पाई कैंसिल। तो नाउ फाइनल आंसर डी इक्वल टू 192 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इन द रेशियो 3:5, मीन्स दो सर्कल दे रखे हैं, दो सर्कल्स की रेडियाई गिवन है हमको, कितनी है, 3:5। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सर्कमफेरेंस, दोनों का क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है। तो बेटा देखो, हमको नॉर्मली सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, c इक्वल टू 2 पाई आर, राइट। बट यहाँ पे हमको दो दे रखे हैं, एक साथ दो सर्कल दे रखे हैं, ओके, एक साथ दो सर्कल गिवन है। तो फर्स्ट सर्कल का हो गया c1, तो यहाँ पे r1 हो जाएगा अपॉन c2 अपॉन 2 पाई r2, राइट। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या निकल के आ गया हमारे यहाँ पे, c1 अपॉन c2 इक्वल टू r1 अपॉन r2, राइट। तो देन बेटा r1 कितना है हमारा 3x, इसको हमने रिलेट कर लिया, r1 इक्वल टू 3x एंड r2 इक्वल टू 5x। तो नाउ 3x अपॉन 5x, x टू x कैंसिल, तो क्या आ गया 3 अपॉन 5, मीन्स 3:5, दैट इज आंसर। तो बेटा फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 3:5। ओके, ये निकल के आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सेम प्रोसेस से क्वेश्चन को करेंगे, बट इसमें आपका रिवर्स दे रखा है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या गिवन था कि वहाँ पे दो रेडियाई गिवन थी, सर्कमफेरेंस निकालना था, बट इसमें सर्कमफेरेंस गिवन है, क्या निकालना है, रेडियाई निकालनी है। मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 5:7। दो सर्कल दे रखे हैं, उनकी रेडियाई कितनी है, वो सॉरी, दो सर्कल दे रखे हैं, उनका सर्कमफेरेंस गिवन है 5 और 7 गिवन है, 5:7, राइट। फाइंड द रेडियाई, तो उनका रेडियाई निकालना है। तो बेटा फार्मूला सेम होगा हमारा, तो सर्कमफेरेंस फर्स्ट वाले का सर्कमफेरेंस हो जाएगा हमारा 5x1, वो सॉरी 5x, एंड सेकंड का क्या होगा 7x। तो नाउ फार्मूला क्या होता है हमारा सर्कमफेरेंस का, 2 पाई आर, c1 इक्वल टू 2 पाई r1 अपॉन c2 इक्वल टू 2 पाई r2। ओके, ये फार्मूला लगा दें, क्या लगाएंगे, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2। ओके, 2 पाई कैंसिल, तो नाउ c1 अपॉन c2, राइट, एंड r1 अपॉन r2। फाइनल क्या बचेगा हमारा, c1 अपॉन c2 इक्वल टू r1 अपॉन r2। नाउ c1 कितना गिवन है हमारा, c1 5x, ओके, c1 5x एंड c2 7x, तो x कैंसिल, तो नाउ 5/7 मीन्स 5:7, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इन द रेशियो। बेटा दो स्क्वायर दे रखे हैं, उनका पेरीमीटर गिवन है, कितना है, उनके पेरीमीटर का रेशियो गिवन है 8:15। ओके, फाइंड द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ देयर साइड्स, उनकी साइड्स का हमको लेंथ बतानी है, साइड्स की लेंथ का रेशियो बताना है। ओके स्टूडेंट, तो पेरीमीटर फर्स्ट वाले स्क्वायर के पेरीमीटर को P1 लेट करेंगे, सेकंड वाले स्क्वायर के पेरीमीटर को P2 लेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नाउ पेरीमीटर बी P1 एंड P2, मीन्स फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर P1 एंड सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर P2। तो दैट रेशियो P1 रेशियो P2 इक्वल टू 8:15। ओके, तो इसको अलग अलग देखेंगे, बी कैन बी रिटन एज P1 इक्वल टू 8x एंड P2 इक्वल टू 15x, राइट स्टूडेंट। सो नाउ फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, P इक्वल टू 4 इंटू साइड, राइट, क्या होता है P इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो नाउ हमको क्या निकालना है, यहाँ पे साइड निकालनी है S1,
तो इसको क्या निकालेंगे, P1/4, ओके, एंड H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2/4। सुनो, इसका रेशियो निकालोगे S1/H2, मीन्स साइड का क्या निकालना है आपको, साइड की लेंथ का रेशियो निकालना है। तो S1/H2 इक्वल टू P1/4/P2/4, तो 4 to 4 कैंसिल, ओके स्टूडेंट, 4 to 4 कैंसिल। तो देन फाइनल क्या बचेगा, P1/P2, एंड P1 वैल्यू 8x एंड P2 वैल्यू 15x। तो नाउ x कैंसिल, तो नाउ 8/15, 8/15, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो सॉरी 8 नहीं 80, वो सॉरी 80 नहीं 8, कितना है 8/15, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8:15, दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन दिस एंड फाइंड देयर बिटवीन पेरीमीटर। अब इसमें भी अपोजिट दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 की तरह। आपको उसमें क्या दे रखा था, पेरीमीटर गिवन था, लेंथ का रेशियो निकालना था। इसमें लेंथ का रेशियो गिवन है, वो क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो बेटा देखो, फर्स्ट वाली की जो साइड है उसको S1 ऐड करेंगे, सेकंड वाले स्क्वायर के साइड को S2 ऐड करेंगे, ओके। तो लेंथ द साइड ऑफ S1 एंड S2 नो, तो रेशियो S1:S2 इक्वल टू 8:15, ओके स्टूडेंट। तो फर्स्ट वाले का क्या हो गया 8x एंड सेकंड वाले का क्या हो गया 15x, ओके। तो नाउ P इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो P1 4 इंटू साइड 1, P2 4 इंटू साइड 2, ओके। तो नाउ हमको निकालना है पेरीमीटर का फार्मूला, मीन्स पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू 4S1 डिवाइड बाई 4S2। तो नाउ 4 to 4 कैंसिल, तो नाउ S1/S2 एंड S1 8x, S2 15x, तो x कैंसिल, तो फाइनल आंसर 8/15, 8/15 कैन बी रिटन एज 8:15, दैट इज आंसर। Next and last question, this exercise, question number 25. Each sides of square is 24 centimeter, means एक बेटा स्क्वायर गिवन है हमको, ओके, एक स्क्वायर गिवन है, उसकी एवरेज साइड कितनी है 44 सेंटीमीटर की है, मीन्स ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सभी साइड कहती हैं 44 सेंटीमीटर की गिवन है हमारी। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो हमको पहले क्या इसका फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना फर्स्ट क्वेश्चन। तो पेरीमीटर का सिंपल फार्मूला क्या होता है हमारा, साइड और लेंथ ऑफ 144 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर P। तो नाउ पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड 44, तो नाउ 44 मल्टीपल 4 इक्वल टू 176, दैट इज आंसर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, इट्स आंसर। एंड सेकंड क्या है बोल रहा है, इफ दिस पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब ये जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब जो नया सर्कल बनेगा हमारा उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा ये पेरीमीटर हमारा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन circumference of circle is equal to perimeter of square, okay। तो now circumference represented by C, तो now circumference of circle C equal to the perimeter of square, यानी कि 176 सेंटीमीटर, राइट। तो now using the formula C equal to 2 pi r, तो now C equal to 2 pi r equal to 126, तो now find the value of r, now r equal to 176 and 2 pi यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे हमारे, ओके। तो देन 2 डिवाइड बाई 176 88, राइट। तो देन 88 डिवाइड बाई 7 एंड यूजिंग वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7, ओके ना। तो 22/7, तो यहाँ पे लिखेंगे 88/22/7, तो देन 7 मल्टीपल में चला जाएगा 88 के एंड डिवाइड बाई 22 88, तो 22 4 जा 88 ना, तो 4 7 जा 28, दैट इज आंसर। मीन्स जो आपका स्क्वायर था उसका पेरीमीटर 176 सेंटीमीटर निकल के आया था हमारा, एंड जो रेडियस आएगा सर्कल का वो कितना आएगा 78 सेंटीमीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो।